नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम गर्मियों में पहनने के लिए फुल साइज़ का ये ढीला ढाला सा प्लाजो बनाना सीखेंगे। इस तरह के प्लाजो में गर्मियों में काफ़ी आराम मिलता है, तो चलो बनाना सीखते हैं किस तरह से इसको बनाया है। और मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी कटिंग करने का। जैसे क्या होता है, जब प्लाजो होता है, जब हम बैठते हैं तो पीछे की साइड से खिंचता है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो बिल्कुल नहीं खींचेगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने कपड़े को 4 लेयर में रखा है। जो कपड़े की लंबाई है वो है 43 इंच और जो चौड़ाई है वो है 14 इंच। तो पहले हम पीछे के पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो पीछे का पार्ट है उस पर हम इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे देखिए, इस तरह से नीचे की साइड तक 3-3 इंच का निशान लगाने के बाद लाइन खींच लेंगे। और फिर जो ये ऊपर का पार्ट है, ये इसको हम इस तरह से, जहाँ हमने ये 3 इंच का निशान लगाया है, वहाँ इस तरह से वहाँ पर इसको फैला लेंगे कपड़े को वहाँ तक। तो देखिए, इस तरह से सभी सलवटों को निकाल करके मैंने कपड़े को ऐसे फैला लिया है। 3 इंच छोड़ करके ऐसे देखिए यहाँ तक। अब हम सबसे पहले नेफे का निशान लगाएंगे 2 इंच इलास्टिक डालने के लिए इस तरह से। तो जो हमारा फुल साइज होगा प्लाजो का वो होगा 40 इंच। 3 इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखा है, 2 इंच तो नेफे के लिए और 1 इंच नीचे मोहरी में मोड़ने के लिए। तो इस तरह से देखिए हम निशान लगा लेंगे नेफे के लिए। तो इस तरह से देखिए, अब हम 1 इंच नीचे की साइड भी निशान लगा लेंगे, पोछे की साइड मोड़ने के लिए नीचे से। इस तरह से पोछे का निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर का निशान लगाएंगे 12 इंच। तो ये 12 इंच कैसे आया? तो जैसे मेरी कमर है 42 इंच, तो 42 इंच में मैंने 6 इंच की लूजिंग रखी थी, तो हो गया ये 48 इंच। तो 48 इंच का 4th भाग हुआ 12 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 लेयर में है। और फिर इस तरह से आसन का भी निशान हम 12 इंच का लगाएंगे। नेफे के निशान से नीचे की साइड को 12 इंच को निशान लगाना है और फिर इस तरह से लाइन खींच लेनी है। और जो ये 3 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, उस साइड को 2 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है और फिर इस तरह से लंबी लाइन खींच लेंगे। ऐसे देखिए यहाँ तक ये 12 इंच है हमारा। और फिर इस तरह से हम गोलाई दे देंगे यहाँ पर राउंड शेप में। ये ऐसे देखिए। अब हम जो ये ऊपर का पार्ट है इस पर निशान लगाएंगे इस तरह से 1.5 इंच का। पीछे की साइड तो लगाया हमने 2 इंच का निशान, और जो ये ऊपर का पार्ट है उस पर लगाएंगे हम 1.5 इंच का निशान। और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। बस यही हमें करना है और कुछ इसमें नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए, तो ये साइड आएगी हमारी पीछे की साइड, ये पार्ट जो आएगा कपड़े का, और ये ऊपर का आएगा आगे की साइड। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लिया। अब देखिए, जब हम यहाँ पर 2 इंच की ये कटिंग कर देंगे, 1.5 इंच की ये यहाँ पर ऊपर के पार्ट में, तो जो हमने कमर का निशान लगाया था वो 10 इंच रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो 10 इंच नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमने ये नीचे की साइड कपड़े पर ये यहाँ पर निशान लगाया है, तो ये यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो वो हमारा 12 इंच ही हो जाएगा। अब हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब ये ऊपर के पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। ये सिर्फ हमें ऊपर ऊपर की करनी है, 2 लेयर की कटिंग करनी है बस। जैसे हमने नीचे की साइड 2 लेयर की कटिंग की थी, ऐसे ही यहाँ पर भी हमें सिर्फ 2 लेयर की ही कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए, तो ये यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा बढ़ गया। अगर ऊपर के पार्ट में कम हुआ तो 2 इंच, तो नीचे के पार्ट में 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ गया कपड़ा। अब इस तरह से सीधी साइड से भी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे, दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए, ऊपर के पार्ट को तो हमें ऐसे ही जोड़ना है। पहले अच्छे से आप निशान लगा लेना, उसके बाद नीचे का पार्ट पर ऐसे सिलाई करनी है जोड़ करके दोनों को।
तो पहले ये सीधे हैं दोनों, मैं इनको उल्टा साइड कर लूँगी दोनों कपड़ों को ऐसे खोल करके, और फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। बस आपको यह है ध्यान रखना है कि पीछे का दोनों पार्ट की सिलाई एक साथ होनी है, और जो आगे के दोनों पार्ट हैं आसन तक, तो उनकी सिलाई एक साथ करनी है दोनों को। तो देखिए ये इस तरह से ये ऐसे दोनों पार्ट को उल्टा करना है। और फिर इस तरह से दोनों को रखेंगे आपस में और सिलाई कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरी साइड भी कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक आसन तक। अगर आप इस तरह से प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो जो पीछे की साइड बैठते हैं तो कपड़ा खिंच जाता है, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, और हमारा प्लाजो भी बढ़िया बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। बस आपको दोनों पार्ट को जोड़ते हुए यह ध्यान रखना है कि ये दोनों मतलब आगे के हैं या पीछे के हैं, एक साथ जोड़ने हैं दोनों को। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है दोनों साइड। अब इसको इस तरह से खोलेंगे, और जो ये आसन वाली सिलाई है पहले सबसे पहले हम वो सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। अगर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं तो सलवार में, प्लाजो में या पैंट में नीचे इस तरह से थोड़ी सी, तो जो हमारे पार्ट हैं वे आगे पीछे नहीं होते हैं। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से देखिए मैं पहले इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ जब मैं सलवार या प्लाजो सिलती हूँ, और फिर इस तरह से पोछे की साइड से सिलाई करना शुरू करेंगे। ऐसे देखिए तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसका नेफा बनाएंगे। तो इस तरह से उल्टी साइड को 2 इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करनी है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर ली है, और यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच ये खुला रखा है इलास्टिक डालने के लिए। अब नीचे की साइड से हम जो हमारे ये पोछे हैं 1 इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पोछों पर भी सिलाई कर ली है दोनों साइड। अब देखिए इसमें इलास्टिक कैसे डालना है। इस तरह से आपको कोई अपना पुराना प्लाजो या प्लाजो पैंट लेनी है, और इस तरह से नेफे की साइड से इलास्टिक को इस तरह से पिन से पिनअप कर देंगे, और फिर इस तरह से इलास्टिक को नापेंगे। ऐसे नाप ले लेंगे इलास्टिक, कितनी इलास्टिक की ज़रूरत है हमें। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी जितनी इलास्टिक की मुझे ज़रूरत है, और एक आधा इंच एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई लगाने के लिए। तो हमें इस तरह से इतने इलास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस तरह से एक पिन में इलास्टिक को डालेंगे, और इस तरह से जो खुला हुआ पोर्शन है नेफे की साइड उसमें इस तरह से इलास्टिक को डालेंगे नेफे में। अब इस तरह से इलास्टिक को डालने के बाद इस तरह से दोनों पिन को निकाल देंगे, और जो दोनों साइड है उस पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे ऊपर नीचे रख करके इलास्टिक को। और जो सिलाई करनी है वो हम 2-3 बार करेंगे, जैसे यहाँ से इलास्टिक खींचे ना। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को डाल लिया है, और जो ये खुला हुआ पोर्शन था थोड़ा सा यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। और जब आप इलास्टिक डालें तो यह ध्यान रखेंगे जो इलास्टिक है वो पलटे ना, तब आपको सिलाई करनी है। अब इस तरह से देखिए इलास्टिक डालने के बाद अब हम प्लाजो को सीधी साइड करेंगे, और मैंने इसमें इस तरह से इस तरह से ये बेल्ट लगाई है। तो फ्रेंड्स इस तरह का हमारा ये प्लाजो बना है, आप देख सकते हो।
तो देखिए कितना बढ़िया है, एकदम लूज सा, एकदम इसमें इस तरह से बनाओगे तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। और तो आप देख सकते हो मैंने ये अब गर्मियों में पहनने के लिए इसको बनाया है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का है और यह पहनने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए कितना लूज सा और इसमें आराम भी काफ़ी मिलेगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा प्लाजो बना है।